फ्रेंड्स, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि इन 20 में से आपने कितने सही आंसर दिए हैं। दोस्तों, हमारी जो ये जीके की सीरीज़ चल रही है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और हम लगभग वीकली में करीब 100 क्वेश्चन एक साथ भी आपके लिए लेके आते हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। शुरुआत करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, ताकि और ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। आपको पता है कि मैंने एक लंबे टाइम बाद कम बैक किया है, तो मेरी ये कोशिश है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर वाले जो अधिवेशन हुआ था उसमें 1929 में। ठीक है, कई बार सन भी हमसे पूछ लेता है कि किस सन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी या प्रस्ताव रखा गया था। तो 1929 में रखा गया था लाहौर अधिवेशन में, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे इस अधिवेशन की या इस सत्र की, वो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई थी, और इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही हरिजन जो अल्पसंख्यक, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हरिजन नाम जो है वो दिया गया था, ठीक है, पिछड़ी जाति को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो जो कोलंबस था वो जिनोवा का निवासी था। जिनोवा पड़ता है इटली में। आप सभी लोग जानते होंगे कि ये वही कोलंबस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसने 1492 में जो अमेरिका की खोज है वो इसी ने की थी, कोलंबस ने। ठीक है, मतलब एक तरीके से कैसे होता है, अमेरिका तो पहले से ही खोजा हुआ था ना भाई, पृथ्वी पे है तो कोई अलग तो नहीं खोज दिया, लेकिन जो समुद्री जो रास्ता था वो कोलंबस ने खोजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। समाजवाद मूलतः कामगार वर्ग का आंदोलन है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं वीडियो क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा रुक रहा हूँ। इतनी देर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको भी थोड़ा सा मौका मिल जाए अपना आंसर सिलेक्ट करने का। चीन की ग्रेट वॉल का जो निर्माण है वो किसने किया था, किसने करवाया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिहा हुआंग ती। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है, सिहा हुआंग ती। ये चीन के पहले सम्राट थे और इन्होंने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। हालांकि चीन के मतलब जो दीवार बनी थी, कहते हैं कि इसको कई शासकों ने मिलकर बनवाया था, मतलब उसके बाद भी कई सालों तक ये बनता रहा था। ठीक है, तो जो सिया हुआंगती हैं जो इन्होंने शुरुआत करवाई थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमको बताना है कि वर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। जो वर्तमान म्यांमार है उसको प्राचीन भारत में क्या बोला जाता था। तो म्यांमार को प्राचीन भारत में बोला जाता था स्वर्ण भूमि, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का प्रारंभ हुआ। फ्रेंच क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ रखी हैं या फ्रेंच क्रांति आप कहीं भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको बास्तील का दुर्ग सुनाई देता है। यहीं से शुरुआत हुई थी किसकी, फ्रेंच क्रांति की। कब हुई थी, 1789 में। ओके, इसके अलावा रूस की जो क्रांति है वो 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का है, यूके यूनाइटेड किंगडम का है। यहाँ पर जो संसदीय जो परंपराएं हैं उनके आधार पे शासन होता है यूके, यानी कि संसद जो फैसले लेती है उन्हीं के आधार पे यहाँ पर शासन होता है। जबकि भारत में एक पूरी पुस्तक है संविधान,
उसी के अनुसार शासन किया जाता है, उसी के अंदर सारे नियम लिखे गए हैं कैसे देश को चलाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमको बताना है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो भारत की जो अंतःकालीन जो संसद थी उसमें 296 सांसद थे। ठीक है, कालीन संसद में कितने सदस्य थे, तो 296 सांसद थे। ठीक है, या सदस्य आप बोल लीजिए, वही एक बात एक ही हुई। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था। भारत में जो पहली केंद्रीय विधानसभा थी उसका गठन 1921 में हुआ था, और इस जो विधानसभा है इसकी जो कह सकते हो विधानसभा अध्यक्ष जो हुआ थे उनका नाम था फ्रेडरिक वाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। कौन सा आदर्श वाक्य इसमें है जो कि प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था भारतीय संविधान बनाते वक्त। इसका जो सही आंसर है वो है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे जिस वक्त संविधान बन के तैयार हुआ था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ उसके बाद संविधान में ये शब्द जोड़े गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्य नीति के निदेशक जो सिद्धांत हैं वो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से शामिल किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार, इसी तरीके से कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था। ठीक है, यह आप सभी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की व्यवस्था है जिसके अंदर दो तरीके की जो नागरिकता है वो लेनी पड़ती है, संघ और राज्य की। ठीक है, और ये जो संघीय आप कह सकते हो कि जो संघीय सरकार जो दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका की जो संघीय सरकार है उसमें जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है तो याद रखिएगा कि ऑप्शन में अगर अमेरिका होगा तो आप वो सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है जिसमें हमको बताना है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो हमारे देश में जो एकल नागरिकता है उसकी अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है जिसमें हमको बताना है कि जो रिट है वो किसके द्वारा जारी होती है। जितनी भी रिट होती हैं उनके बारे में मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। क्या है कि रिट के बारे में मैंने देखा है कि कुछ टाइम से बहुत से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि रिट कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी रिट कब जारी होती है। तो अगर आप कमेंट करके मुझसे कहेंगे कि आप वीडियो बना दो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा बहुत सिंपल भाषा में आपको रिट के बारे में समझा दूं। तो एक रिट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो रिट उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां है कि संविधान का कौन से भाग में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। कौन सा भाग होगा, यहाँ पर भाग लिखा है सिर्फ, कौन सा भाग जो है वो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाग 4। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 के अंदर राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17वां है जिसमें हमको बताना है कि राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। राज्य शब्द का जो पहला प्रयोग है वो मैकियावेली ने किया था। इनकी एक रचना थी द प्रिंस, उसमें राज्य शब्द का पहली बार, स्टेट जो शब्द है उसका पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां है जिसमें हमको आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है ये बताना है। आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक और रचना राजनीतिक चिंतक
प्लेटो को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, जिसमें हमको बताना है कि इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। मणिपुर की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मिजोरम की भी लगती है, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है, आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए प्लीज़ वीडियो को रोक के, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी लंबे लंबे हैं इसमें। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो